Today's topic is difference between SI and CI. Difference between SI and CI means कि हम लोग किस किस के बीच में डिफरेंस कर रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. हम ऑलरेडी 2 वीडियोस में सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों को काफी डीपली डिस्कस कर चुके हैं. इसमें सिर्फ हमें मेन पॉइंट्स देखने हैं कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है. तो लेफ्ट हैंड साइड पे हम ले लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट और राइट हैंड साइड में हम ले लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट. और दोनों के बीच में डिफरेंस समझने के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की जो इंडिविजुअल वीडियोस बनाई हैं वो देखना काफी जरूरी है. उसके बाद ही हम लोग समझ पाएंगे कि सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है. सिंपल इंटरेस्ट जो है वो एक तरीके का क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है. सिंपल इंटरेस्ट ही है. और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो है हमारा इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट. मींस इंटरेस्ट के भी ऊपर इंटरेस्ट लगता है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट एक सिंपल टाइप का ही इंटरेस्ट होता है, उसमें इंटरेस्ट के ऊपर कभी इंटरेस्ट नहीं लगता. इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट. इसमें क्या होता है, प्रिंसिपल रिमेन्स सेम. इसमें क्या होता है, प्रिंसिपल हमेशा सेम ही रहता है चाहे हम कोई से भी ईयर का निकाल लें. लेकिन इसमें क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ ऑल द ईयर्स चेंजेस. सारे ईयर का चेंज होता चला जाता है. दैट इज क्या होता है, जो पहले साल का अमाउंट होता है वो नेक्स्ट ईयर का क्या बन जाता है, प्रिंसिपल बन जाता है. अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर becomes the principal of नेक्स्ट ईयर. जो पहले साल का अमाउंट होता है वो हमेशा नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल बन जाता है. तो इसमें तो क्या होता है, हम प्रिंसिपल की एक ही वैल्यू लेके सॉल्व करते हैं, और इसमें क्या होता है, हम हमेशा प्रिंसिपल की वैल्यू अलग अलग हो जाती है. तो जो भी वैल्यू चेंज होती है वही हम क्वेश्चन में पुट करते हैं. इसको सॉल्व करने का फॉर्मूला क्या है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100. SI means simple interest, P means principal, R means rate, T means time, and this is what? This is divided by 100. लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, दो फॉर्मूलेज होते हैं. अमाउंट इज इक्वल्स टू P 1 प्लस R अपॉन 100 raised to the power n, and amount is equals to P 1 plus R upon 100 raised to the power 2n. ये 100 नहीं, ये 200 होगा. तो ये वाला जो हमने निकाला है ये क्या है, एनुअली का फॉर्मूला है, कंपाउंडेड एनुअली. और ये वाला जो है हमारा किसका फॉर्मूला है, जब भी हाफ ईयरली की बात करी क्वेश्चन में, जब भी अमाउंट कंपाउंडेड हाफ ईयरली की बात करी तब हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और जब भी एनुअली की बात करेंगे क्वेश्चन में तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे. तो इस वाले फॉर्मूले से हमारा हमेशा अमाउंट निकल के आएगा. लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन में इंटरेस्ट पूछा हो तब क्या करेंगे, जो अमाउंट की वैल्यू आएगी उसमें से हम लोग प्रिंसिपल को सबट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है. तो ये थे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में बेसिक डिफरेंसेस. तो बेसिकली जो मेन डिफरेंस है वो यही है कि सिंपल इंटरेस्ट में जो एक बार इंटरेस्ट निकल जाता है वो नेक्स्ट इंटरेस्ट में ऐड नहीं होता है, वो प्रिंसिपल की वैल्यू हमेशा सेम ही रहती है. लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, हमेशा इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट निकल जाता है. तो इससे क्या होता है, जो मेन डिफरेंस है हमारा, ये हमारा सबसे मेन डिफरेंस था. सिंपल इंटरेस्ट तो इंटरेस्ट एक ही बात, जो सिंपल है वही सिंपल इंटरेस्ट है. कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट के ऊपर जब इंटरेस्ट निकलेगा तो ये वाली वैल्यू हमेशा बड़ी हो जाएगी. तो हम सीधा सीधा इसको ये लिख सकते हैं, जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो हमेशा सिंपल इंटरेस्ट से बड़ा हो जाता है. हमेशा क्या होगा, अगर हम एक ही क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट पे निकालते हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट पे निकालते हैं तो हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू ग्रेटर आएगी. तो ये था हमारा मेन पॉइंट. अगर हम किसी से रुपीस बोरो करते हैं और उसको इंटरेस्ट पे लेते हैं और फिर वापस वो रुपीस जब देने पड़ते हैं, तो अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट पे लेंगे तो हमें ज़्यादा अमाउंट वापस करनी पड़ेगी, और सिंपल इंटरेस्ट पे लेंगे तो हमें हमेशा
कम अमाउंट वापस करनी पड़ेगी, तो द वैल्यू ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द सिंपल इंटरेस्ट. सो दीज वर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. तो यही था इस वीडियो में. सो थैंक यू ऑल.